जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्कार सभी को। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज। इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एग्जाम का नाम लिखिएगा और उसी के लिए आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिलती है एप्लीकेशन पे जिसका नाम है कैडी डिफेंस एकेडमी। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पे मिलता ही है जहां पे इस समय वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो उस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले पढ़ाई होती है और लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। इसका मतलब मॉक टेस्ट पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बिना पढ़े तो पढ़ाई मॉक टेस्ट भी नहीं लगा सकते, लेकिन मॉक टेस्ट के बिना वैसे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो आपको स्पीड पता चलती, ना आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं। और मॉक टेस्ट से ही आपको कंटेंट में, क्योंकि मिसलीनियस करने में जो मजा है, पेपर में मिसलीनियस आना, चैप्टर वाइज तो आना ही नहीं है वहां पर। तो वो मॉक टेस्ट आपको फील देता है जब आप हर चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं और अपना मार्क्स एनालाइज कर रहे होते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। और आपको वही हूबहू उसी लेवल पे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट को देखिएगा, वहां से सबसे। और कई बच्चे क्या होता है, पीडीएफ देख के बस टिक लगाना, वो नहीं करना है। एक अच्छा स्टूडेंट, जॉब लेने वाला वही है, ईमानदारी से वो उसकी हार्ड कॉपी निकालेगा या उसको खोल के अगर वो सॉल्व करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, हार्ड कॉपी तो कैसे भी कर सकता है, बट प्रॉपरली उसको सॉल्व करे और फिर इसका सॉल्यूशन देखे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कई बार मैसेजेस भी आते हैं, सर ये देखिए मेरा रिजल्ट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पढ़ता हूं मैं, तो काफी खुशी होती है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 पहला ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपको बच्चों, उसने पूछा मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सन। देखिए, विक्सन जो है ना, वो फॉक्स की फीमेल को कहते हैं, ठीक है। तो फॉक्स की फीमेल को कहा जाता है विक्सन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी हिरन वगैरह के लिए ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। मैनी पीपल्स मेक न्यूजेंस। अब न्यूजेंस के साथ प्रपोजिशन लगती है, किसी को, यानी कि किसी के लिए नुकसान पैदा करना या मुसीबत खड़ी कर देना, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूजेंस। तो इसका आंसर होगा टू। न्यूजेंस के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, या न्यूजेंस की जगह आप इसे थ्रेट भी कह सकते हो, खतरा पैदा करना भी कह सकते हो, मुसीबतें खड़ी करना, वो भी टू ही लेता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। माई ब्रदर लाइक। देखिए, लाइक यहां पर क्या है, प्रपोजिशन, क्योंकि लाइक का मतलब पसंद करना तो नहीं है, तो ये वर्ब तो नहीं है। तो दूसरे मेंबर्स की तरह, तो ब्रदर, अब प्रपोजिशन के बाद जो ये दिया है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा, मेरा ब्रदर, और ब्रदर सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मेरा क्या होगा, वर की जगह वॉज। मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया है, वहां पर भी ये चीज ऑलरेडी दी हुई, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं। मैंने लेकिन क्यों लिया, बट इसने बदल दिया, खटखटाया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब आंसर क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन, इसीलिए ये नहीं आएगा। कई बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे दिल में ये बात होगी कि सर नो क्यों नहीं आएगा, फिर नो भी तो निगेटिव है, और तुम्हारे दिल की बात मैं पहचान लूं बिना सोचे समझे, यही तो हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, ठीक है। तो नो नहीं इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। दूसरा, नाइदर सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अच्छा, ये तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव नहीं है, हमने पॉजिटिव की जगह निगेटिव चाहिए क्योंकि बट आ गया। नाइदर इसलिए नहीं आएगा कि नाइदर का मतलब है दो में से कोई एक, बट हमें तो यही नहीं पता कि दो है या कितने हैं। जब हमें नहीं पता कितने हैं तो इसीलिए हम लगाएंगे नोबडी, यानी किसी ने भी आंसर वहां पर नहीं दिया। मजा आया? आप जल्दी से लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में नीचे। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव। वेयरिंग द सीट बेल्ट हैज बीन बेंड, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म और बीच में लग जाए बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो हमें उठाना है एक्टिव वॉइस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अब पुलिस अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, तो ये हैज तो हट जाएगा। तो द पुलिस हैव मेड, बीन क्यों आएगा भाई यहां पर, बीन का कोई मतलब नहीं है, तो पैसिव में बीन है, एक्टिव में बीन थोड़ी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रवि सेड टू मी, सेड टू को हम किसमें बदलते हैं, टोल्ड, सब में बदला हुआ है। अब ये देखो, आई हैड बीन वर्किंग ऑन फॉर इट फॉर 3 डेज, 5 डेज, 5 दिन से काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हैड बीन वर्किंग जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज नहीं किया जाता है, वो एज इट इज रहता है। तो इसमें आप कुछ नहीं लगाओगे, इसका सीधा सा आंसर क्या कर दोगे,
क्या कर दोगे बताओ फटाफट। अच्छा कई बच्चों ने पता क्या कर दिया होगा, हैज लगा दिया होगा, बट यहां प्रेजेंट परफेक्ट होता तब पास परफेक्ट करते, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तो सेम ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ही इज इन, अब कई बच्चों ने ही इज इन रॉन्ग कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये एक फ्रेज होता है इन द रॉन्ग, और इन द रॉन्ग का मतलब होता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उसकी गलती है, लेट्स मीट हिम एंड टॉक, और चलिए उससे मिलके बात करते हैं, तो इन द रॉन्ग होता है ये फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर काइंड एनफ टू हेल्प हिम, तुम काफी ज्यादा दयालु हो कि तुम उसकी सहायता करते हो। तो इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सा इसी मीनिंग को हेल्प कर रहा है। तो यू आर सो काइंड दैट यू हेल्प एवरीबडी, बट यहां तो हेल्प तो मी क्यों होनी है, तो एवरीबडी क्यों आएगा, ये गलत हो गया। एज यू आर काइंड एनफ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड हो तो तुम उसकी हेल्प करते हो, ये मीनिंग सही है। यू आर सो काइंड, तुम इतने काइंड हो दैट यू हेल्प हिम, तो देखिए यहाँ हेल्प नहीं था, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट था, कि तुम उसकी हेल्प करते हो, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। PQRS, मोस्ट पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, काफी सारे लोगों को दो वक्त की रोटी कमाने में कठिनाई हो रही है, आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो पी एस आर ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डिटेक्ट का नाउन फॉर्म होता है डिटेक्शन, पहचानना किसी चीज को, ये डिटेक्टर डिटेंटेन ये कुछ नहीं था। इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, गेट डक्स इन अ रो, देखिए जब आप कहते हैं कि गेट डक्स इन अ रो का मतलब क्या होता है, तो किसी बत्तख को रो में लगाने का मतलब है प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, दर्शाना तो उल्टा हो जाएगा हाइड करना, कंसील का मतलब होता है हाइड। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली इवन, जो इंसान ऐसा सोचता है कि ह्यूमन नेचर जो है यानी कि कमियां निकालता है, एक तरीके से आलोचना ही करता है, तो उसे कहते हैं सिनिक, सिनिक होता है कमियां निकालने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सॉवरेनिटी की स्पेलिंग एस ओ वी ई SOVEREIGNTY, सॉवरेनिटी, आर ई नहीं होता, SOVERIGNTY, सॉवरेन होता है, सॉवरेन से बना है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये था आपका पैसेज, तो अब पैसेज को फटाफट एक बार पढ़ देते हैं। द ट्रोजन हॉर्स वॉज द वुडन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स जो था वो वुडन हॉर्स था, यूज बाय ग्रीक्स के द्वारा यूज किया जाता था ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर के दौरान, टू एंटर द सिटी टू ट्रॉय, ठीक है, ट्रॉय सिटी में एंटर करने के लिए, एंड विन द वॉर, वॉर को जीतने के लिए। देयर इज नो ट्रोजन हॉर्स इन होमर्स इलाद विद द पोएम एंडिंग बिफोर द वॉर इज कंक्लूडेड, तो कह रहा देयर इज नो ट्रोजन हॉर्स, कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं था होमर्स इलाद में, विद द पोएम एंडिंग, तो उस पोएम का एंड क्या हो रहा है, बिफोर द वॉर इज कंक्लूड, वॉर के कंक्लूड होने से पहले, इन द in the Aeneid by Virgil after a fruitless 10 years siege, लेकिन 10 साल बिना कोई रिजल्ट आने के बिना रिजल्ट के, द ग्रीक्स एट द बिहेस्ट ऑफ, किसके आदेश पर, एट द ऑर्डर ऑफ ओडेसस कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज वुडन हॉर्स, तो उन्होंने उसके आदेश पर क्या बनाया, एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया, एंड हिड अ सेलेक्ट फोर्स ऑफ मैन इनसाइड, और उसमें काफी लोगों को छिपा दिया, इंक्लूडिंग ओडेसस को, अपना वो भी छिप गया। द ग्रीक्स प्रिटेंडेड टू सेल, और उन्होंने क्या बहाना बनाया कि वो सेल करने लगे, मतलब आगे उसको चलाने लगे, सेल अवे, उसको ले जाने लगे, एंड द ट्रोजन फुल्ड द हॉर्स ऑन टू देयर सिटी एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, और वो किसके रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया इसको, किसके रूप में ले गए, विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में, ठीक है। ट्रोजन्स पुल्ड द हॉर्स इनटू देयर सिटी एज अ, किसके रूप में लेके गए कि भैया हमने जीत के लाए इसको। दैट नाइट, उस रात, द ग्रीक फोर्स क्रैप्ड आउट ऑफ द हॉर्स, तो वो चुपके से बाहर निकले, एंड ओपन द गेट को खोला फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रीक आर्मी विच हैड सेल्ड बैक अंडर कवर ऑफ नाइट, जो वापस उसी के अंदर कवर होके वापस चले गए। द ग्रीक्स एंटर्ड एंड डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ट्रॉय, को नष्ट कर दिया, ठीक है, एंडिंग द वॉर, वॉर को खत्म कर दिया। मेटामॉर्फिकली, अ ट्रोजन हॉर्स हैज कम टू मीन एनी ट्रिक और स्ट्रेटजेम दैट कॉजेज अ टारगेट टू इनवाइट टू अ सिक्योरली प्रोटेक्टेड बैशन, इसका मतलब है कि ये जो ट्रोजन हॉर्स था एक तरीके से चाल थी, और ये छल था दुश्मन की टेरिटरी में घुस के वहां पर अटैक करने का, ठीक है। अ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रिक्स यूजर्स इनटू विलिंग रनिंग
इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स और सिंपली ट्रोजन। ठीक है, तो मतलब यही कि नफरत से भरे हुई, यानी कि मैलिशियस का यही मतलब होता है, मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो यूजर्स को ट्रिक करता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स या कहते हैं ट्रोजन। हु यूज द ट्रोजन हॉर्स ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर, तो किसने यूज किया था उसे, ग्रीक ने यूज किया था बच्चों। ठीक है, द ट्रोजन हॉर्स वर मेड अप ऑफ विच मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, किस मटेरियल से वो बने हुए थे, तो लकड़ी के बने हुए थे, वुड के बने हुए थे। विच सिटी वॉज डेस्ट्रॉयड, कौन सा शहर था जो नष्ट किया गया, कौन सा शहर था बताओ जल्दी से, ट्रॉय। ठीक है, तो ट्रॉय वॉज द सिटी जो नष्ट किया गया था। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, डेस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, तो उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा आपसे, क्रिएट, कई लोगों ने डेमोलिश लगाया होगा पक्का। और हु ऑर्डर्ड द ग्रीक्स टू कंस्ट्रक्ट द ट्रोजन हॉर्स, किसने ये कहा था, ऑडिसस ने, क्योंकि वो खुद उसके अंदर चले गए थे। ठीक है भाई बच्चों, तो ये था आपका मॉक टेस्ट। आप मुझे फटाफट इस वीडियो के जैसे ही खत्म होगा, सारे के सारे बच्चे मुझे इस वीडियो के खत्म होने पर अपना स्कोर जो है वो बताएंगे कि सर हमारा स्कोर ये रहा। क्योंकि देखो बच्चों, एक बात तो कंफर्म है, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, उतना ही मेरा जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मेरा मोटिवेशन है या मुझे बूस्ट है वो मिलता चला जाएगा कि बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, और उतना ही मैं आप लोगों की हेल्प करता चला जाऊंगा। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा और आपका कितना स्कोर आया। ठीक मेरे भाई, ठीक है, तो बस यहीं तक रख लेते हैं। और एक सेकंड, एक क्वेश्चन शायद गलती से, हाँ ये वाला, ये सॉरी गलती से हो गया। ठीक है, SOVEREI आना था, वो मैं गलती से ई हटा गया वहां से। तो सॉवरेनिटी का आंसर ये हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, आप इस मॉक टेस्ट के एंड में मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, वो आंसर आपका सही था, गलत नहीं था। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जितना मैक्सिमम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जितना आप मोटिवेट मुझे करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट, अच्छी प्रैक्टिस, और आपने देख लिया होगा कैसा लगा आप लोगों को, और मैं बिना पूछे ही आपके सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो आप कुछ पूछना चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो में वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। तो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा रोजाना, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन मॉक टेस्ट से ही होते हैं पढ़ने के बाद। ठीक, तो कमेंट जरूर करें आप लोग। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।